हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका T2 का रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर 11, 12 हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 13, सुखिया और दुखिया। सुखिया और दुखिया, इन दो चिड़ियाओं का नाम है। ये सुखिया है और ये दुखिया। सुखिया हमेशा हैप्पी रहती है, दुखिया हमेशा दुखी रहती है। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। सुखिया बहुत खुश रहती थी। उसे जो कुछ मिल जाता उसी में खुश हो जाती। वह सवेरे उठकर हरे हरे खेतों में दाने चुगती, शाम होते होते चोंच में कुछ तिनके लेकर वापस अपनी ओर वापस आती और उन्हें घोंसला बनाने में काम लाती। धीरे धीरे उसने अपना एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना लिया। अब देखो बच्चों, एक पेड़ था, उस पे दो चिड़ियाएं रहती थी। एक का नाम सुखिया, एक का नाम दुखिया था। जो सुखिया थी वो हमेशा हैप्पी रहती थी। उसको कुछ भी मिलता वो उसी में खुश हो जाती। वो हर टाइम सुबह जल्दी उठती, दाने चुगने के लिए जाती बाहर। फिर शाम जब होते होते वो वापस आती तो चोंच में कुछ तिनके लेके आती, जिससे वो अपना घोंसला बनाने में उसको काम लाती थी। धीरे धीरे वो तिनकों को जमा करते करते उसने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला बना दिया। अब दूसरी पढ़ते। दूसरी ओर दुखिया हमेशा दुखी रहती थी। वह ना तो सवेरे उठती, ना ही नियम से दाने चुगने बाहर जाती। वह यही देखती रहती कि आदमी के हाथ पैर है, गाय भैंसों के बड़े बड़े शरीर है और ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका शरीर उससे बड़ा है। बस यही सब देख वह बहुत दुखी होती रहती। अक्सर वह भगवान को कोसती, भगवान तुमने दूसरे प्राणियों को तो कितने सुंदर हाथ पैर और शरीर दिए हैं और मुझे ऐसा छोटा सा बनाया। अब देखो, दूसरी ओर दुखिया जो हमेशा दुखी रहती थी। ना वो सुबह जल्दी उठती थी, ना नियम के अनुसार वो दाने चुगने बाहर जाती थी। बस वो हमेशा दूसरों के हाथ पैर देखकर, इंसानों के हाथ पैर, गाय भैंसों के जो बड़े बड़े शरीर है, ऐसे मतलब बहुत सारे जीव हैं जिनका शरीर उससे बड़ा है, बस यही सब देखकर वो दुखी रहती थी। और अक्सर यानी कि हमेशा भगवान को कोसती, कहती कि भगवान तुमने मुझे इनके जैसा क्यों नहीं बनाया, इनके जैसे सुंदर हाथ पैर क्यों नहीं दिए, इनके जैसा बड़ा शरीर क्यों नहीं दिया। हमेशा वो जो है दुखी रहती और भगवान को कोसती रहती कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया तुमने। दिन बीतते गए। सुखिया जब सुबह के सूरज की किरणों को देखती तो आनंद से भर उठती थी। शाम के डूबते थके सूरज को विदा कर खुद ही अपने घोंसले में जाकर आराम करती। उसने अपने घोंसले में पूरब की ओर एक खिड़की बना ली थी। कभी कभी उधर से बादलों के टुकड़ों को गुजरते हुए देखती तो बहुत खुश होती। एक दिन जोर की आंधी आई। सुखिया ने लगन से घोंसला बनाया था। उसका घोंसला काफी मजबूत था, इसलिए वह उसमें छुप गई। उधर दुखिया ने यूं ही हल्का पुल्का सा घोंसला बनाया था। आंधी के एक ही झोंके ने उसका घोंसला उजाड़ दिया। उसके ऊपर धूल उड़ने लगी। सामने सुखिया के घोंसले को देखकर वह चिल्लाने लगी, ची 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 ची, कहाँ हो सुखिया? कौन है? घोंसले के अंदर से सुखिया ने पूछा। ची ची ची, मैं हूँ दुखिया। मेरा घोंसला टूट गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? सुखिया उसे अपने घोंसले में ले आई। आंधी के शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा करने लगी। देखो, भगवान ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत ही कमजोर था, एक ही झोंके में उजड़ गया। सुखिया उसे समझाते हुए बोली, भगवान ने जो मुझे दिया है वही तुम्हें भी दिया है, एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच और टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों के शरीर, हाथ पैर देखकर दुखी होती रही और मैं अपने आप में संतुष्ट। अब देखो, इसी तरह दिन भी
बीतते गए। सुखिया सुबह सूरज निकल की किरणों को जब देखती तो बड़ी खुश हो जा आनंद में खुश हो जाती थी, और शाम को डूबते थके सूरज को विदा यानी कि उसको भेजकर फिर अपने घोंसले में आराम करती थी। उसने अपने घोंसले के पास पूरब, जहां से सूरज निकलता है सुबह, वहां उस तरफ एक खिड़की बनाई थी। जब वहां से कभी कभी बादल गुजरते थे तो उसको देखकर वो हैप्पी हो जाती थी। एक दिन बहुत जोर से आंधी आई। सुखिया ने अपना घोंसला बड़ी मेहनत से बनाया था, तो वो घोंसले में जाकर छुप गई। अब उधर दुखिया ने ऐसी हल्का फुल्का घोंसला बनाया, तो जब आंधी आई तो एक ही झोंके ने उसका घोंसला उड़ा दिया, उजाड़ दिया, और उसके ऊपर धूल उड़ने लगी। अब सुखिया के घोंसले को देखकर वो बाहर से चिल्लाने लगी, ची ची ची, कहाँ हो सुखिया? तो अंदर से घोंसले से आवाज लगाई सुखिया ने, कौन है? तो वो कहने लगी, ची ची ची, मैं हूं दुखिया, मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? सुखिया उसको अपने घोंसले में लेकर आती है। जब आंधी खत्म हो जाती है फिर से वो भगवान की बुराई करने लगती है। देखो भगवान ने तुम्हें मजबूत घोंसला दिया है, मेरा कमजोर था, एक ही झोंके में उजड़ गया। फिर सुखिया ने उसको समझाया और कहा कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो तुम्हें भी, एक जैसा पंख, एक जैसा रंग, एक जैसी चोंच, एक जैसी टांगे, हमें सब सेम दिया है, लेकिन तुम हमेशा दूसरे प्राणियों के हाथ पैर, उनके बड़े शरीर को देखकर हमेशा दुखी रहती हो, और मैं अपने आप में संतुष्ट यानी कि अपने आप में मैं खुश रहती हूँ, इसलिए मेरा घोंसला मजबूत, मैंने मन से घोंसला बनाया इसलिए मेरा घोंसला मजबूत निकला। तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर। उसने कहा कि मैंने अपना घोंसला मन से बनाया है इसलिए मेरा घोंसला मजबूत हो गया। अब तुमने बिना मन के बनाया, हल्का फुल्का बनाया, इसलिए तुम्हारा घोंसला उजड़ गया। तुम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या यानी कि जलती रहती हो, इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया। दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत ठान लिया कि अब से जो कुछ भी मिलेगा उसी में खुश रहेगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। अब देखो दुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी टाइम ठान लिया कि अब से उसको जो मिलेगा उसी में हैप्पी रहेगी। अब उसने पूरी मेहनत के साथ अपना एक बहुत सुंदर सा घोंसला बनाने में वो लग गई। कुछ दिनों के बाद फिर आंधी आई। वह अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली, हे भगवान, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी। मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ना तो ऐसा सुंदर घोंसला बना पाती। उसने कहा भगवान को। कुछ दिनों के बाद जब फिर से आंधी आई तो वो अपने घोंसले में जाकर छुप गई। आंधी के रुकने के बाद वो बाहर निकली घोंसले से। फिर भगवान को शुक्रिया अदा किया और कहा, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा किया जो पहले इस तरह आंधी दी। अगर तुम पहले आंधी नहीं देती तो मुझे अपनी गलती का, अपनी दुख का एहसास नहीं होता और मैं अपने दुख को नहीं समझ पाती और इतना सुंदर घोंसला और मजबूत घोंसला नहीं बना पाती। इसलिए बच्चों, हर काम मेहनत से करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत से जो इंसान करता है, मेहनत करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, तरक्की उसको मिलती है। जो इंसान मेहनत नहीं करता, सुस्त रहता है, आलस करता है, काम नहीं करता, वो इंसान हमेशा जो है अपने मुंह के बल गिरता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। कल शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको कराती हूँ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।